हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग इंग्लिश में यानी कि हिंदी को ही इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली जिस भाषा में हम लोग बोलते हैं उसी भाषा को इंग्लिश में टाइप करते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम लोग कुछ तरीका सीखेंगे, ओके, कि कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोग तो नाम लिखना सीख लिए हैं, हिंदी का हम लोगों को क ख ग मालूम हो, हिंदी में क ख ग मालूम है, उसका इंग्लिश में भी मालूम है, कैसे क कैसे ख मालूम है, ठीक है। अ आ हिंदी में मालूम है, आ इंग्लिश में भी मालूम है, उसका मात्रा आ की मात्रा भी हिंदी में मालूम है, उसका इंग्लिश में भी मालूम है, ओके। क 12 खड़ी यानी कि क का की कु, ये हिंदी में भी मालूम है, इंग्लिश में भी मालूम है, ओके। हम लोगों को एबीसीडी भी मालूम है, ओके। तो इससे हम लोग नाम लिखना तो सीख गए हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, उस पे आपको आइडिया आ जाएगा, ओके। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको इस पे सिखाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग व्हाट्सएप पे कोई मैसेज, कोई बात करता है, कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, वो कैसे लिखते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो चलो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हम लोगों का अभी शुरू करेंगे, ओके। मान के चलो कोई भी हम लोग किसी से भी बात शुरू करते हैं तो हेलो हाय से शुरू करते हैं। अगर अगर हम लोग हेलो किसी को बोलेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा जी? हाय, ठीक है। अगर मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ आपको, ग्रीटिंग बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे सबसे पहले वो कुछ भी शुरू कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी को हेलो बोलेंगे तो वो बोलेगा हाय। अगर किसी को आप, ऐसा नहीं कि आप हेलो ही बोलो, ठीक है, आप हाय भी बोल सकते हो। किसी को अगर हाय बोलते हो किसी को, तो आपको बोलेगा हेलो, हेलो, ओके। वो आपको ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये समझ में आ गया आपको, हाँ, ठीक है। कोई अगर पहले आपको हेलो बोलता है तो आप उसको हाय बोलोगे, हाय। उसके बाद से कुछ भी बात आगे बढ़ाओ। कोई आपको हाय बोलता है, हाय, तो आप बोलोगे हेलो, ओके। तो ये इसको हेलो को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। हेलो को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हेलो को इंग्लिश में लिखने के HE हेलो, HE हेलो, हेलो होता है, ठीक है। हाय, हाय को नॉर्मली हम लोग लिखते हैं HII, ओके। हाय, ओके। हेलो हाय हो गया ना, समझ गए ना। तो हाय के लिए क्या लिखते हैं जी हम लोग? हाय, ओके। हेलो को HELLO हम लोग का ये है, ओके। तो पहले हम लोग का ग्रीटिंग है, किसी से भी कोई भी बात शुरू करने से पहले हम लोग ये बोलते हैं, ओके। अब इसके बाद से क्या आता है, अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। आपने पहले शुरू कहाँ से किया? समझो कि एक आदमी जो है, एम नाम का आदमी है, एक एम नाम का कोई आदमी है, ठीक है। और ये एन नाम का आदमी कोई है, ठीक है, कोई आदमी है, ठीक है। एक पहला पर्सन, कोई दूसरा है, कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है। तो एम वाला बोला हेलो, तो एन वाला बोला हाय, ओके। तो फिर अब एम वाला बोलेगा, एम वाला क्या बोलेगा जी? कैसे हो, यही बोलेगा ना। कैसे हो या कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो चलो वो बोलता है कि कैसे हो, कैसे हो। तो तुम एन वाला आदमी क्या बोलेगा जी? मैं ठीक हूँ, हाँ? या जैसा भी हो वो अपना फीलिंग बताएगा कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नॉर्मली अपना डिस्कशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। मैं ठीक हूँ, ओके। वो बोलेगा कि मैं ठीक हूँ, ओके। तो हो गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे हो को, के से को मालूम है, के हो गया, क के लिए के हो गया। इस पे दोलेकार है, यानी कि अ आ की मात्रा ये जो है
दोलेकार है, इसको हम लोग अ आ की मात्रा को जो ऐसी मात्रा दिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ए आई। ए आई से आई, ए आई ए एल ए आई से दोलेकार की मात्रा को बोलते हैं, ठीक है। तो के हो गया क के लिए और दोलेकार की मात्रा को हो गया ए आई, यानी कि कै हो गया। अब ये 100 है, 100 की मात्रा को हम जानते हैं एस होता है, ठीक है। एकलेकार की मात्रा को क्या जानते हैं जी, ई से एकलेकार होता है, ठीक है। तो ई डाल देंगे, तो ये हो गया तुम्हारा कैसे। क्या हुआ जी आपका कैसे। अब ये हो है, हो एच से ह मालूम है हमको, ठीक है। एच से ह मालूम है, आइए कार्मट का दिया हुआ है, ठीक है। इसकी मात्रा को हम कैसे लिखते हैं जी, ओ से कार्मतकार, ओके। तो एच ओ से कार्मतकार हो गया, ठीक है, ओके। तो आपका उत्तर क्या हो गया जी, कैसे हो ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसके आगे क्या करोगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालोगे। क्या डालोगे जी, उतना आपको डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क डालो, क्योंकि आप उससे सवाल पूछ रहे हो, तो ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। सवाल पूछने की पूछ रहे हो तो उसके लास्ट में डालेंगे, ठीक है, इस चिन्ह को लास्ट में डालेंगे, ठीक है। ये क्या है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आप नॉर्मली मैं ठीक हूं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे जी, मैं ठीक हूं। एम से म होता है, दोलेकार के लिए ए आई लगाते हैं, मैं हो गया। टी एच से ठ होता है, टी एच से ठ होता है। हर्षिकार के लिए क्या यूज करते हैं जी हम लोग, आई से हर्षिकार, आई लगा दिए, उसके बाद से क दिया है, लास्ट में क है, क डाल के से क हो गया, ठीक। अब ये आपका हूं है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे हूं लिखे हैं, ठीक है। कोई हूं ऐसे भी लिखता है, ठीक है, ओके। तो आप एच डबल ओ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूं, ओके। आपका ये उत्तर हो गया, समझे। तो ये आपका अगर ऐसे हूं बनाया गया है तो समझो कि आप एच डबल ओ लगाओगे, अगर ऐसे हूं बनाया गया है तो एच यू लगाओगे। अब इस पे बोलोगे कि इसके लिए मैं क्या करेगा, तो इन अभी हम लोग क्या है पूरा डिटेल अभी ऐसे हमको हूं समझ में आ गया, नहीं तो आप एन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी, ठीक है। हिंदी में ये क्या है कि हिंदी को इंग्लिश में हिंदी बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग हिंदी इंग्लिश में ही हिंदी लिख रहे हैं, समझो कि ओके। बस ए बी सी डी इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, ओके। तो ये हम लोग का हुआ, ओके। मैं ठीक हूं। अब फिर आप कुछ उससे बोलोगे कि आप तो उससे दोबारा पूछोगे ना जी, कि मैं ठीक हूँ, फिनिश हो गया। अब आपका फर्ज बनता है कि आपको उससे पूछना है कि आप कैसे हो, आप कैसे हो। क्या जी, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे। तो इसको क्या होगा जी, कैसे लिखेंगे, आप कैसे हो। डबल ए से आ मुझे मालूम है, पी से प मालूम है, आप हो गया। के से क मालूम है, दोलेकार की मात्रा को मालूम है, के ए आई से दोलेकार की मात्रा होता है। एस से स्व होता है, एकलेकार उस पर दिया हुआ है, मतलब ई लगेगा। एच ओ से हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया कि आप कैसे हो, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, इतना हो गया। तो अब वो क्या बोलेगा जी, अब वो भी तो कुछ बोलेगा कि भाई मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो वो बोलेगा कि एम वाला आदमी क्या बोलेगा, मैं भी मैं भी ठीक हूँ, ओके, मैं भी ठीक हूँ। तो कैसे लिखोगे इंग्लिश में जी इसको, हाँ मैं भी ठीक हूँ। एम से म दूल्हे का है तो ए आई लगा देंगे, मैं हो गया। भी है, बी एच से भ होता है,
अब भी ऐसे लिखा है तो डबल ई लगाओगे, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको हिंदी में लिखना है, तो बी एच आई लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसे भी हम लोग भी ही समझेंगे, ठीक है। मैं भी, टी एच से, टी एच से ठ होता है, आई से हंसी करो ठी, और के से क हो जाएगा ठीक, और एच यू लगा दो, मैं भी ठीक हूँ। ओके, हो गया। अब मैं भी ठीक हूँ, तो अब फिर आप एम पूछ सकता है या एन पूछ सकता है कि, चलो वो कौन पूछेगा जी, कोई भी पूछेगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पूछे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो इसके बाद से ये लोग क्या पूछ सकते हैं, इसके बाद से ये लोग बोल सकते हैं कि बाजार कब जाना है, कोई फ्रेंड है उनका, गांव का फ्रेंड है, वो आपस में चैटिंग कर रहा है, ठीक है, तो पूछे, एम पूछेगा, एम पूछेगा बाजार कब जाना है, बाजार कब जाना है, तो आप एन वाले आदमी हो, तो एन वाले क्या जवाब देगा जी, बाजार कब जाना है, तो ये हो गया। अब हम लोग बाजार कब जाना है, इस पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एन वाले का जवाब क्या आएगा जी, वो जो जो उसके मन में आए वो बोलेगा। तो एन वाला बोलेगा कि 4 बजे चलेंगे, ओके, 4 बजे, या शाम को चलेंगे, ठीक है, शाम को चलेंगे, शाम को चलेंगे, ओके। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, बाजार, बाजार कब जाना है, बी से ब, ए से बा हो, आकार के लिए बा हो गया, जे से ज हो गया, आकार के लिए ए हो गया, आर से लास्ट लास्ट में आर है, र है, मतलब कि आर लगा देंगे, ठीक है। बाजार कब जाना है, क में अ की मात्रा नहीं दी हुई है, मतलब कि वह छुपा हुआ है, क्योंकि इसके बाद दूसरा कोई अक्षर आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताया था कि अगर किसी भी अक्षर में दूसरा अक्षर आता है, पहले अक्षर के बाद से दूसरा अक्षर आता है, मतलब कि इसमें अगर अ की मात्रा नहीं दी हो तो इसमें अ छिपा होता है, ठीक है। तो क में अ छिपा हुआ, मतलब कि ए डाल देंगे, ओके। आइए, बी, ब जो है लास्ट अक्षर है, तो जैसा रहेगा वैसा लिख देंगे, बी से ब होता है, मतलब ब लिख देंगे, ओके, बी लिख देंगे, ओके। तो कब, बाजार कब जाना है, जे से ज हो गया, आकार के लिए जा हो गया, एन से न हो गया, फिर आकार दिया हुआ है तो उसके लिए ये हो गया, जाना, ओके। अब है के लिए क्या होगा जी, एच ए आई से है हो गया, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क डाल दिए, बाजार कब जाना है, हो गया। तो ये क्या बोला जी, शाम को चलेंगे, इन क्या बोला, शाम को चलेंगे। ए से तालाबे से होता है, ए से ए हो गया, अकाल के लिए, एम से म हो गया, शाम हो गया, के से क हो गया, कर्मत्कार के लिए ओ लगाते हैं, को हो गया, चलेंगे, च में, च के बाद कोई अक्षर आ रहा है, ठीक है, कोई व्यंजन आ रहा है, और च में अ की मात्रा नहीं दी हुई है, मतलब कि इसमें अ छुपा हुआ है, ठीक है। तो सी एच से च होता है, और इसमें अब इसके बाद कोई दूसरा अक्षर आ रहा है और इसमें अ की मात्रा नहीं दी हुई है, मतलब कि अ छिपा हुआ है, मतलब ए लगा देंगे, ओके। ल में अ की मात्रा दी हुई है, मतलब कि एल से ल हो जाएगा, और एक लेकर की मात्रा को ई लिखते हैं, ओके, ले हो गए, ओके। जी से ग होता है, इसमें एक लेकर मात्रा दिया, जी से ग, एक लेकर की मात्रा को ई लिखते हैं, चलेंगे, शाम को चलेंगे, चलेंगे, शाम को चलेंगे, ओके। हम लोगों का उत्तर हो गया, ठीक है, ओके, इतना फिनिश हो गया। तो क्या अब फिर कुछ एम पूछ सकता है, शाम को चलेंगे, ये पूछ एन पूछ रहा है, अभी एन पूछ रहा है, फिर एन बोल सकता है, चलो अभी क्रिकेट खेलते हैं, चलो अभी क्रिकेट खेलते हैं,
चलो अभी क्रिकेट खेलते हैं। चलो अभी क्रिकेट खेलते हैं। ओके, ठीक है। तो एम की रिप्लाई क्या होगी जी? उसका जो मन का, नहीं यार, वो बोल सकता है नहीं यार मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, या जो भी है। देखो उसका क्या, हम लोग ऐसे सीख रहे हैं, ठीक है। वो आप एक बस इतना सीख जाओगे तो उससे आपको भी आइडिया आ जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसका। इसका इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एन बोला, चलो क्रिकेट खेलते हैं। सी एच से च मालूम है हमको, और इसके बाद से च के बाद से च में अ की मात्रा नहीं दी हुई है, और इसके बाद से कोई अक्षर आ रहा है, मतलब कि इसमें अ छिपा हुआ है, च में अ छिपा हुआ है, तो ए लगा देंगे। ओके, लास्ट अक्षर लो है, मतलब जैसा है लास्ट अक्षर वैसे लिख देंगे। एल से लॉ, कर्मठ काल से ओ के लिए कर्मठ काल यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो हो गया है। अभी ए से अ हो गया, अब बी एच से भ हो गया। आप डबल ई लगाओ या आई लगाओ, ये तो इसके लिए नॉर्मली हम लोग इस इस मात्रा के लिए हम लोग डबल ई लगाते हैं, लेकिन आप लगा सकते हो डबल ई भी, कोई दिक्कत नहीं है। आई लगा देंगे हम। अभी हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं? हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी को इंग्लिश में राइट लिखने करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई हम लोग ट्रांसलेशन नहीं बना रहे हैं। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो। चलो अभी क्रिकेट, क्रिकेट के स्पेलिंग क्या होता है? क्रिकेट की स्पेलिंग क्या होता है? CRICKET, क्रिकेट। ओके, अब आप बोलोगे कि के से क होता है, सी से भी क को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये इंग्लिश में, क्रिकेट को इंग्लिश में ही हमको लिखना है, ठीक है। तो क्रिकेट का स्पेलिंग होता है CRICKET। ये क्या है जी? जो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है उसको हम यूज कर रहे हैं। ये नहीं जी KRIKET ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे भी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड लिखेंगे, ठीक है। ओके, समझ गए? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो अभी क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट का स्पेलिंग होता है CRICKET। ओके, स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। ओके, क्रिकेट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, समझने के लिए समझने वाला समझ जाएगा, ठीक है। अब खेलते हैं। ख पे एकलेकार दिया हुआ है, मतलब कि के एच से ख मालूम है, एकलेकार के लिए हम जानते हैं ई जानते हैं, इसके लिए ई जानते हैं, ठीक है। लॉ दिए, बाद में लॉ दिया हुआ है, ठीक है। एल से लॉ होता है, लेकिन इसके बाद कोई अक्षर ये आ रहा है और इसमें अ की मात्रा नहीं दी हुई है, मतलब कि इसमें हम समझेंगे कि अ की मात्रा छुपी हुई है, तो एल ए लगा देंगे, ठीक है। खेल, टी से तो होता, लास्ट अक्षर जो जैसा है वैसा लिख देंगे। टी से तो, एकले का के लिए तेल। ओके, खेलते। ओके, डाल दिए। तो हम लोग का इतना हो गया, समझ गए? अब हाय के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे जी? हाय, एच से ह, डबल दोले कर दिया है, ए आई होता है हाय। चलो अभी क्रिकेट खेलते हैं, समझ गए? ऐसे हम लोग बनाए, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये क्या बोला जी? एम क्या बोला? नहीं यार, नौ, नौ में अ की मात्रा नहीं दी हुई है, और इसके बाद कोई अक्षर आ रहा है, मतलब कि इसमें नौ में अ की मात्रा छुपी हुई है, तो एन से नौ होता है, और ए, मतलब ए लगाए किस लिए जी? अ की मात्रा छुपी हुई है। ओके, एच से ह होता है, यहाँ पे आई लगाओ। नॉर्मली तो हम लोग क्या लगाएंगे जी? क्या मैं बोला था? डबल ई, ठीक है, डबल ई। लेकिन आप आई भी लगा दोगे इंग्लिश में तो समझने वाला समझ जाएगा, ठीक है। ओके, नहीं, याद के लिए वाई से यो, आकार के लिए या, आज से रो, नहीं यार मुझे। एम से म, तारकुन कर दिया हूँ, मतलब कि यू जानते हैं, यू से तारकुन कर के लिए मुंह हो गया। जे एच से झ होता है, मुझे मालूम है, एकले कर दिया हुआ, मतलब कि ई लगा देंगे। जे से झ, ई लगा दिए। मुझे, नहीं यार मुझे,
अब देखो आप इसमें बोल सकते हो कि योर बोल सकते हो, ठीक है? कि नहीं मैं तो योर पढ़ेगा, योर कुछ होता है कि नहीं योर, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप इसके लिए सिंपल सी ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। वाई से योर डबल ए लगा दूं, ओके, नहीं यार, ओके, फिनिश, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं यार मुझे बहुत काम है। बी से ब में अ की मात्रा नहीं दी हुई है, इसके बाद कोई अक्षर आ रहा है मतलब कि अ छिपा हुआ है, मतलब ब। एच से ह, कार्टून के लिए यू यूज करते हैं, हु। और टी से तो, बहुत, हो गया। नहीं यार मुझे बहुत बहुत की मात्रा हो गई। अब हम लोग काम के लिए काम पे चलेंगे। के से क, आकार के लिए ए यूज करेंगे, डबल ए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो गया, ओके। काम है के लिए एच ए आई लगा दो, मुझे बहुत काम है, ठीक है। नहीं यार मुझे बहुत काम है, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे। बस हम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ आपको फॉर्मेलिटी के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है, नाम कैसे लिखा है, तो ऐसे ही आप लिखते जाओगे कुछ भी, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो जी, ओके। क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको कुछ सिखा देने की, ओके। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर।